हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हवा महल के जस्ट पास है ये वाली जगह। अब आ गए हम लोग जंतर मंतर और यहाँ काफ़ी ज़्यादा अब धूप हो चुकी है, 11 बजने वाला है ठीक। और अब मुझे समझ में आ रहा है यहाँ गर्मी में नहीं घूम सकते क्योंकि इतनी धूप, ऊपर से राजस्थान और इतनी बड़ी बड़ी जगह है कि टाइम लगता है 1-2 घंटा तो आराम से। तो ये जो जगह है ये एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड है। जो भी उस टाइम के लोग थे जिनको राजा ने अपने राज में रखे थे, वो लोग यहाँ पर आते थे और जो भी उनका ज्योतिषी विज्ञान था, ज्ञान था, वो यहाँ पर उन लोगों ने उसी हिसाब से यहाँ का चीज़ें बनवाई थी। और यहीं पर आकर वो सारे प्रेडिक्शंस और जो होने वाला है वो सारी चीज़ें यहाँ पर वो निकालते थे। इवन वेदर्स का और सीजन्स का, कब क्या होने वाला है आगे का, सारी चीज़ें किसके लाइफ में क्या, वो सारा कुछ यहाँ से वो लोग करते थे। इसके बारे में डिटेल तो आप सबको कहीं पे भी मिल जाएगा। तो ये वो जगह थी। 27 नक्षत्र होते जिन हैं। लोग को इस चीज़ में इंटरेस्ट है उनको ये अच्छा लगेगा, मतलब इंटरेस्टिंग लगेगा। मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहा था कि ये सब चीज़ें क्या हैं। जहाँ पर जाओ तो कहीं राशियों का था, कहीं पर कर्क रेखा, ये वो जो भी था, तो वो सारी चीज़ें थी। ये जो जगह थी ये वाला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। ये काफ़ी मुझे पसंद आया था ये वाला, क्योंकि जो गाइड भैया बता रहे थे तो उनकी बताई हुई चीज़ बहुत इससे रिलेटेड जो थी बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो ये काफ़ी अच्छा लगा। इसमें वेदर का प्रिडिक्शंस किया जाता था और भी बहुत सारी चीज़ें, उनको ज़्यादा बेटर नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में। तो ये है जंतर मंतर, जो कि हवा महल के जस्ट पास में मिलेगा। उसी राजा ने यहाँ पे अपने सारे जो ज्योतिषी लोग थे उनको यहाँ पर रखा था और वो ज्योतिषी लोग अपना काम यहाँ पर करते थे। यहाँ पर पिलर्स हैं जिनमें राशियों के नाम लिखे हुए हैं। लिब्रा, तुला। मेरी राशि का कहाँ है? मेरी राशि ये वाला कलर मिल गया। ये रहा, ये पूरा। ये रहा मेरी राशि का पिलर। हाँ, वो सवई मान सिंह ना, क्या नाम है उसका? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए जगह पे गए जो कि महल से काफ़ी बड़ा दिख रहा था। तो हम लोग अब वहाँ पर जा रहे हैं देखने के लिए। यहाँ पर मैं और गौरी हैं, एकदम से पिंक पिंक हम दोनों बनकर आए थे, क्योंकि ये सारी जगह जो भी है ये पिंक सिटी में है। तो हम मतलब मैं घर से ही सोच कर गई थी कि जब हम पिंक सिटी साइड के घूमने जाएंगे तो उस दिन हम लोग पिंक कलर का दोनों हम लोग ट्विनिंग करके जाएंगे। तो यहाँ पर हम दोनों उसी जगह पे जा रहे हैं जो कि हवा महल के टॉप फ्लोर से हमें दिख रही थी। और वो जस्ट यहाँ से स्टेयर्स को ऊपर जाकर है। यहाँ पर गौरी को मैं बता रही हूँ कि एक पीछे साइड कठपुतलियों का शो चल रहा था, तो वहाँ पर दिखा रही थी कि यहाँ पर कठपुतली का शो चल रहा है। फिर वो जाने की ज़िद करने लगी, तो मैंने कहा नहीं, पहले ये वाला जगह देख कर आते हैं, फिर वहाँ पर कठपुतली वाला शो देखने चलेंगे। उसको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, मतलब उसको इतना मज़ा आ रहा था, एंजॉय कर रही थी वो कठपुतली वाला शो। तो यहाँ पर उस जगह पर हम आ चुके हैं। ये जो नीचे से लेकर ऊपर तक स्लोप दिख रहा है, ये हमें दिख रहा था हवा महल से एकदम जयपुर के बीचों बीच है ये। तो ये रही तो वो ये जगह वहाँ से दिख रहा था और यहाँ से कितना और ये छोटा सा लग स्टेयर्स रहा में है। है, यहाँ पर जाना अलाउ नहीं था। यहाँ के टॉप फ्लोर में बैठकर जो ज्योतिषी थे वो अपना काम करते थे। और ये रहा यहाँ का अंदर सेंटर वाला जगह। कहीं से भी घूमो कहीं पे भी एक ही जगह पे पहुँच रहे थे। ये दूसरे एंगल से उसी जगह को मैं दिखा रही हूँ। बहुत सुंदर सा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ की ये जो स्टेयर्स हैं, मेरे उतरने के तरीके से पता चल रहा होगा कि ये कितनी ऊंची हैं। एक एक स्टेप्स में कम स्पेस था और बहुत ऊंची ऊंची स्टेप्स हैं यहाँ की। तो यहाँ पर नीचे आकर हम लोग जो रूम्स है वहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ भी रूम्स या कुछ भी ऐसे नहीं है, कहीं से भी निकलो और जाके वहीं एक जगह पे सेंटर पर ही हम पहुँच जाते हैं।
सेंटर में भी कैंटीन है, वॉशरूम है। और यहाँ पर रूहा मेर एक शॉप है, इसमें हम चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। चलो ये म्यूजियम में आए हैं हम। खुल पाता कितना प्यारा लगता ना। उनके सामान है राजा लोगों के। तो हवा महल जो हमने घूमा था, उस टाइम के जो राजा थे सवाई प्रताप सिंह, उनकी 3 जनरेशन्स ने मिलकर ये सारा कुछ महल वगैरह सारा कुछ रेडी किया था। तो उन सब के कपड़े और रानी के कपड़े, बच्चे के कपड़े और लड़ाई के टाइम वो क्या पहनते थे, जो भी उनसे रिलेटेड जो भी सामान था वो यहाँ पर डिस्प्ले किया था और इसी को सिटी पैलेस बोला था। ये यहाँ पर उसके बाद हम उनके सारी चीज़ों को देखकर फिर वहीं पर म्यूज़ियम के अलग अलग पार्ट्स हैं। एक क्लोथिंग का है, फिर एक जो वो लड़ाई के टाइम यूज़ करते थे वो था, फिर बीच बीच में ऐसी जगहें थी जो खाली स्पेस में थी। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं, ये गंगा जल उस टाइम लाया गया था। और ये इतना बड़ा ये जो चीज़ आपको दिख रहा है, इसको मैं क्या बोलूँ, बर्तन या क्या कहेंगे इसको, तो इसके बारे में यहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ है, इसमें गंगा जल लाया गया था। तो ये बहुत बड़ा सा था और ग्लास के अंदर था। फिर ये गन्स हैं जो यहाँ पर डिस्प्ले हुई थी, जो उस टाइम पे लड़ाई के टाइम पर यूज़ की गई थी। ऐसे करके वहाँ के हवा महल से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो यहाँ पर डिस्प्ले की गई थी। फिर ये हैं जो बाद की जनरेशन्स हैं जो इन प्रेजेंट भी हैं, तो उनकी जो भी जनरेशन्स हैं उनका भी यहाँ पर फ़ोटोज़ लगा हुआ था। और हम बाहर आ चुके हैं, भूख लग गई थी, हमने लंच किया और यहाँ पर आने के बाद हमने राजस्थानी लंच किया, जो कि यहाँ आके भी ना करो तो फिर क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर हमने बहुत यम्मी सा लंच कर लिया है और ये ब्लॉग यहाँ पर एंड होता है। मेरे साथ बने रहिएगा। टाटा बाय बाय, जय हिंद।